हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ड्रीम सक्सेस चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड हम एमपीपीएससी की जो प्रीलिम्स 1 से 10 तक यूनिट वाइज जो सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एमपीपीएससी और स्टेट पीसीएस के ऑल एग्जाम, चाहे कोई सभी स्टेट्स रहे, यूपीएससी में जो फैक्ट बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो इंडियन लेवल में, इसमें आज हम भारत की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत की ज्योग्राफी में जो प्रमुख पहाड़ियाँ होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ओके, सो देखो, प्रमुख पहाड़ियों के अंतर्गत क्या क्या आता है। प्रमुख पहाड़ियों, देखो मैंने एमपीपीएससी प्री 2025 और 6 से समझ लो, क्योंकि 25 में हो चुका था, 21 में होगा, 26 में प्रीलिम्स होगा फरवरी में, ठीक है। सो 2026 में जो प्री होगा फरवरी में, तो उस बेसिस पे हम आज एमपीपीएससी में जो प्रमुख पहाड़ियां पूछी जाती हैं, कि जैसे पूछ देगा कि बाबा बुदन की पहाड़ियां कहाँ हैं, ठीक है, नल्ला मल्ला की पहाड़ियां कहाँ है, महेंद्रगिरी की कहाँ है, सतमाला की कहाँ है, ऐसे नागालैंड, नागा पहाड़ियां कहाँ हैं, तो नागालैंड में ऐसे, ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी कहाँ, राजमहल की पहाड़ियां कहाँ है, इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो आज हम स्टेट वाइज स्टेट हम प्रमुख पहाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सो देखो, और हमारा जो ज्योग्राफी को लेकर मेंस में पेपर 1 के पार्ट बी में ज्योग्राफी को लेकर जो सेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसमें हमने हिमालय के प्रादेशिक विभाजन पूरा पढ़ लिया है। जिसमें हमने पढ़ा था पंजाब और कश्मीर हिमालय, दूसरा हमने पढ़ा था कुमायूं, तीसरा पढ़ा था नेपाल, चौथा पढ़ा था हमने असम। मैंने चारों सेशन प्रोवाइड किए हैं और ये लिस्ट में अपलोड हो चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा और समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस पर देखें। और उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स फ्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ दिया जाएगा कि पंजाब कश्मीर हिमालय की नदियों के बीच में है, तो मैंने बताया था, ट्रिक बताई थी मैंने, सिंधु लाइन, मतलब क्रमबद्ध तरीके से बताया था कि सिंधु, सतलुज, काली, तीस्ता और दिहांग, और सिंधु और सतलज के बीच में क्या आएगा, पंजाब और कश्मीर हिमालय। ऐसे आप डिवाइड कर लेना, ऐसे क्वेश्चन प्री फैक्ट में पूछे जाते हैं और मॉक टेस्ट में भी पूछे जाते हैं। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे प्रमुख पहाड़ियां। ये भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई, ये पहाड़ियों से, राष्ट्रीय उद्यान से, प्रमुख जो योजनाएं होती हैं और बेसिस आर्टिकल्स जो पॉलिटी रिलेटेड होते हैं, चाहे एमपी से हो चाहे इंडियन पॉलिटी से हो, और वो पॉलिटी लेवल में चला जाएगा। और ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, राजमार्ग, विभिन्न प्रकार के जो खनिज होते हैं, अयस्क होते हैं, उन पे फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे। हाँ देखो, पहला स्टेट की कौन सा है, ये राजस्थान वाला। राजस्थान में कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं, तो ये पहला है हर्षनाथ, जरगा पहाड़ी आती है, और आबू पहाड़ियां। पूछ देगा कि आबू पहाड़ियां कौन से स्टेट्स में आती हैं, तो कहाँ, ये राजस्थान के अंदर में आती हैं, ठीक है। ऐसे ये पहाड़ियां राजस्थान में कौन कौन सी, हर्षनाथ, आबू, जरगा, ये सब किस में आती हैं, राजस्थान वाली एरियाज में आती हैं, ठीक है। और देखो, झारखंड वाले रीजन में क्या आती है, देखो, पारसनाथ की पहाड़ी आती है पहला, दूसरा देखो राजमहल की आती है, राजगढ़ की आती है, हजारीबाग की आती है, हजारीबाग अगर बोले तो उसको, ठीक है। ये सब किस में आती हैं, झारखंड रीजन्स में आती हैं, ठीक है। देखो गुजरात में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, गुजरात में गिरो पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, ऐसी कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं जो आपसे क्वेश्चन में, जैसे गिरनार पहाड़ी कहाँ आती है, ये आपको पूछ देगा, गिरो पहाड़ी कहाँ आती है, बरदा पहाड़ी कहाँ आती है, ठीक है। ऐसी कुछ पहाड़ियां हैं जो आपसे पूछेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंडर में कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं, बोमडीला की पहाड़ी आती है, डल्ली राजहरा की आती है, अबू झाड़िया की पहाड़ी आती है। ऐसे आपको प्रीलिम्स सेक्ट में पूछा जाता है कि बोमडीला पहाड़ी कौन से स्टेट में, राज्य में स्थित है। तो आप जब आपको पता होगा कि बोमडीला छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आती है, डल्ली राजहरा, अबू झाड़िया की पहाड़ी, ठीक है, अबुझमाड़िया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अबुझमाड़िया, ठीक है। तो ये किस रीजन्स के अंतर्गत आते हैं, कौन से स्टेट्स में आती हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर अंडर में आती हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और देखो, असम में कौन कौन सी आती है, देखो मिजो पहाड़ी आती है, मिजोरम में स्थित है, और मिकिर पहाड़ी आती है, ये किसमें है, असम रीजन्स में स्थित है, ठीक है। उड़ीसा में देखो महेंद्रगिरी, ये चोटी है, ठीक है। तो ये कहाँ आती है, महेंद्रगिरी,
उड़ीसा स्टेट्स में आती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में देखो कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं। आंध्र प्रदेश के अंडर में आती हैं नल्ला नल्ला मल्ला पहाड़ियां आती हैं, बेलिकोंडा आती हैं, पालकोंडा आती हैं, नगारो, ठीक है। ऐसी कुछ पहाड़ियां हैं जो आपको आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा। अगर पूछ दिया क्वेश्चन में कि नल्ला मल्ला की पहाड़ियां कौन से स्टेट में है, तो आप चार ऑप्शन दिए जाएंगे, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो आपका कौन सा टेक आंसर सही होगा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश। सो आपको ऐसे फैक्ट वाइज क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। किसी दिन में भारत की जलवायु को जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया है, चलो जलवायु से रिलेटेड एल नीनो लाल नीनो, उससे मैं बहुत जल्दी सेशन प्रोवाइड करूंगा। आज हमारा टॉपिक है पहाड़ियों को लेकर, तो आप पहाड़ियां देखें, अच्छे से सीखें, इनको स्क्रीनशॉट ले लें और धीरे धीरे इस पे रोज 5-5 मिनट देखेंगे तो आपको सारी पहाड़ियां याद हो जाएंगी। पहाड़ियों से लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान से, तो राष्ट्रीय उद्यान के मैं बहुत जल्दी सेशन लेके आऊंगा, सारे राष्ट्रीय उद्यान बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। सो ये पहाड़ियां का है नल्ला मल्ला, बेलीकोंडा, पालकोंडा, नगारो, ये किसके अंतर्गत आती हैं? अंतर्गत आंध्र प्रदेश, ठीक है। तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं? देखो तमिलनाडु में जावेदी, सेवराय, अगस्त मलाई, मृदु मृदुमलाई, ठीक है, सेचाल, सेचालम, ऐसी कुछ पहाड़ियां हैं। नाम तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, याद करने पड़ेंगे। मृदुमलाई, अगस्त मलाई, सेवराय, जावेद, ऐसी किसमें है? तमिलनाडु के अंतर्गत आती है, ठीक है। महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में आती हैं। बालघाट, हरिश्चंद्र, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि हरिश्चंद्र की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, कहाँ है। जैसे ऐसे पूछ देगा हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, ऐसे 2-3 स्टेट दे देगा, एमपी, एमएच, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात, ठीक है। ऐसे 2-4 ऑप्शन देगा और आपसे पूछेगा कि हरिश्चंद्र की पहाड़ियां कहाँ पे है। तो जो एमएच वाला पोर्शन आता है महाराष्ट्र वाला, उस पे ये अपनी अजंता और हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं। ये काफी जो एमपी टेट के एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछ दिए जाते हैं, एमपीपीएससी के जो एग्जाम उसमें पूछे जाते हैं, एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसमें भी पूछे जाते हैं। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अजंता की पहाड़ियां कहाँ है? हरिश्चंद्र के, हरिश्चंद्र जो अजंता महाराष्ट्र के, हरिश्चंद्र महाराष्ट्र में, बालाघाट, ये भी पहाड़ी का नाम है। ये कहाँ आती है? महाराष्ट्र में आती है, ठीक है। समझ में आया? अब कर्नाटक, कर्नाटक देखो, कर्नाटक में कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं? कर्नाटक भी बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं, ठीक है। बाबा बोदन की पहाड़ी जो कर्नाटक में है। कुद्रेमुख क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। कुद्रेमुख की पहाड़ियां किसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है आपको याद करने पड़ेंगे। बाबा बोदन की पहाड़ियां कहाँ है? कर्नाटक के अंतर्गत आती हैं। और कौन सी पहाड़ियां आती हैं? कुद्रेमुख की पहाड़ी आती है और मुलानगिरी की पहाड़ी आती है। किसमें है? कर्नाटक के अंतर्गत आती है, ठीक है। देखो, और ये केरल में कौन कौन सी पहाड़ियां, वो भी इंपॉर्टेंट है, केरल से रिलेटेड, ठीक है। सो केरल की पहाड़ियां देख लो। इस सबरीमाला, अन्नामलाई, ये किसमें आती है? केरल के अंतर्गत आती है। केरल तिरुवनंतपुरम, ठीक है, जिसका कैपिटल है जी अन्नामलाई और सबरीमाला। ये दोनों क्वेश्चन पूछ देते हैं कभी कभी। सबरीमाला कौन पहाड़ियां कौन से स्टेट में स्थित है? आपको प्रीलिम्स की दृष्टि से पूछ देगा अन्नामलाई की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? केरल में स्थित है। समझ में आई बात? तमिलनाडु में मैंने बता दी जावेद, शिवराय, अगस्त्यमुलाई, मृदुमलाई, सेचाल है, ठीक है, सेचलाम, जो भी है आप देख लेना, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको? डेली बेसिस पे मैप देखना है, दो दो एक एक दो दो। चलो आप आज हमने अरुणाचल प्रदेश की आप और टाफला मेरी मिश में याद कर ली। कल हमने झारखंड की पारसनाथ, राजमहल, राजगढ़ और हजारीबाग ये हमने याद कर ली। तीसरे हमने हर्षनाथ दरगाह, आबू, ये किसके अंतर्गत आती है? राजस्थान की। गुजरात में मिरो, मिरिमी, बरदा पहाड़ी, गिरिनार, ये किसमें? गुजरात के अंतर्गत आ गई। अजंता में क्या गई? बाल, ये अपना अजंता महाराष्ट्र के अंतर्गत अजंता की पहाड़ी आ गई, हरिश्चंद्र की पहाड़ी आ गई, ठीक है। कर्नाटक के अंतर्गत बाबा बुदन की, कुद्रेमुख की, मुलानगिरी की, ये ऐसी कुछ पहाड़ियां हैं जो स्टेट वाइज आपको याद करने पड़ेंगे। एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, अदर स्टेट्स में पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं, यूपीएससी में प्री फैक्ट में पूछ देता है कभी कभी। तो आपको देखो,
उसमें कैसे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, 1 2 2 3 2 3 1 2 3 ऐसे करके क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसके स्टेटमेंट्स में ये सारी चीजें दी जाती हैं। और आपको जब जब आपको फैक्ट पता होंगे तब तो आप पता कर पाएंगे कि 1 2 2 3 कैसे आएगा। तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी और रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और देखो, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत कौन, अबो डाफला मिरिमिस में याद कर लिया आपने। असम के अंतर्गत कौन है, मिजोरम। मिजो में मिजोरम मिकिर पहाड़ी आती है। नागा में नागा पहाड़ी कहाँ है, नागालैंड में स्थित है, ठीक है। कर्नाटक में आपने बाबा बुदन, कुद्रेमुख, मुलानगिरी। महाराष्ट्र में आपने बता दिया अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र। गुजरात में गिरोह, गिरनार, माकव, बरदा पहाड़ी। और राजस्थान में हर्षनाथ, जरगा और आबू पहाड़ियां। ऐसी कुछ पहाड़ियां हैं जो आपको इम्पोर्टेंट याद करनी पड़ेंगी। महेंद्रगिरी कहाँ, उड़ीसा में है। सतमाला की भी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और आप देख लेना इसको, डेली बेसिस पे आपको याद करना। नल्ला मल्ला, बेलीकोंडा, पालकोंडा, नागारो, ऐसे कुछ पहाड़ियां हैं जो आंध्र प्रदेश के स्टेट्स के अंतर्गत आती हैं। जावेद, शिवराय, अगस्तमलाई, मृदुमलाई, सेचालम। आपको देखो, देखो जो भी रहेगा इसको डेली बेसिस पे आपको याद करनी पड़ेगा, ठीक है। और ये मृदुमलाई इंपॉर्टेंट है। अगस्त मलाई की भी पूछ देते कभी कभी। जावेद, शिवराय, वैसे ये तमिलनाडु में जितनी पहाड़ी हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। शेषलाम की पहाड़ी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। और देखो, कुछ ऐसी पहाड़ियां हैं जो आपको डेली बेसिस पे याद करनी पड़ेंगी। मैंने राजस्थान की बता दी, झारखंड की बता दी, असम बता दी, नागालैंड में बता दी, नागा पहाड़ी है, महेंद्रगिरी में उड़ीसा के अंतर्गत। और आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला, वेलिकोंडा, ये सारी पहाड़ियां मैंने बता दी। आई होप ये सेशन थोड़ा सा आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और कल जो भी हमारा हमको टाइम मिल पाएगा तो हम एक राष्ट्रीय उद्यान के सेशन प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सारे राष्ट्रीय उद्यानों को हम कवर करेंगे, स्टेट वाइज स्टेट हम कवर करेंगे, ठीक है। और उसमें हम सब बताएंगे कि कौन से स्टेट में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आता है, ठीक है। और अभी क्या नए जोड़े हैं, क्या पुराने थे, वो सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मुझे और मोटिवेट मिले। और मैं डेली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर कोई एमपीपीएससी का स्टूडेंट है, डेली बेसिस पे तैयारी कर रहा है, तो मेरे सेशन देख सकता है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, ठीक है। और ये अपना जो फरवरी में पेपर होगा इसके लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको डेली बेसिस पे जुड़ना है, ठीक है। और लाइक और शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।